everyone, welcome back. This is Kiran. Today again I would like to define some words as like, as if, as soon as much as. तो इन वर्ड्स को आप कहाँ कैसे यूज़ करते हो, क्या क्या सेंस देते हैं. सबसे पहले मैं लेती हूँ लाइक और एज इफ़. ये लाइक और एज इफ़ को कहाँ आप यूज़ करोगे और किस तरह से सेंस उनका निकलता है. तो लाइक doesn't have only one sense. Like has different sense in different places. जो like है, like word, वो अलग अलग सेंस देता है अपने अलग अलग प्लेसेस पे. जैसे अगर मैंने आपको बोला, कोई ऐसा सेंटेंस आप जैसे बोलते हो कि मुझे वो शर्ट पसंद है, तो पसंद के सेंस में भी आप लाइक यूज़ करते हो. ओके, तब भी आप सेंटेंस लाइक से बनाओगे कि आई लाइक दैट शर्ट. अगर आपको सेंटेंस बोलना है, किसी को भी बोलते हो जैसे मुझे आप पसंद हो, तो आप कैसा सेंटेंस बोलते हो, आई लाइक यू. अगर आपने सेंटेंस ऐसा बोला कि मुझे वो पसंद है या वो मुझे अच्छा लगता है या अच्छी लगती है, तो आप क्या बोलते हो, आई लाइक हिम, अगर कोई जेंट्स है तो. और अगर आपको बोलना है कि वो मुझे वो अच्छी लगती है, कोई लड़की है, तो आई लाइक हर. तो इस तरह से लाइक का मीन्स पसंद करने के सेंस में आ गया. नेक्स्ट क्या है जो यहाँ पर मैं डिफाइन करना चाहती हूँ कि लाइक मीन्स तरह से. ओके, जैसे उसकी तरह, तो वहाँ पर भी आप लाइक का यूज़ करते हो. जैसे आपको अगर बोलना है कि वो सलमान खान के जैसा लगता है, तो ही लुक्स लाइक सलमान खान. हाँ, या वो माधुरी दीक्षित जैसी लगती है, तो शी लुक्स लाइक माधुरी दीक्षित. या आप मेरी मॉम की जैसी लगती हो, तो यू लुक लाइक माई मॉम. तो इस तरह से आपने लाइक भी यूज़ किया. ओके, अभी अगर सपोज़ आपको कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे आपको बोलना है कि आप इस तरह से लेक्चर दे रहे हो जैसे कि आप मेरी मॉम हो, तब क्या करोगे आप इस तरह से लेक्चर दे रहे हो जैसे कि आप मेरी मॉम हो, तो जैसे कि उस सेंस में भी आप लाइक का यूज़ कर सकते हो ईजीली. तो आप सेंटेंस कैसे बना सकते हो कि you are lecturing या you are giving lecture like my mother. तो हम ये सेंटेंस राइट है. अगर सपोज़ आपको लाइक के बाद में फुल सेंटेंस ऐड करना है, तो भी आप ऐड कर सकते हो आराम से. कैसे सेंटेंस बोल सकते हो कि you are lecturing like you are my mother, तो भी सेंटेंस राइट है. अभी इसी जगह पर अगर हम सपोज़ चाहें तो हम एज इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं. कैसे कि यू आर गिविंग लेक्चर या यू आर लेक्चरिंग, जो भी सेंटेंस है. ओके, यू आर गिविंग लेक्चर एज इफ यू आर माई मदर. बट डिफरेंस इज व्हाट इन लाइक एंड एज इफ हियर. जो एज इफ का और लाइक का डिफरेंस यहाँ पर है वो क्या है कि लाइक के बाद हम तुरंत मीन्स आफ्टर लाइक क्विकली वी कैन यूज़ एनी वर्ड और फुल सेंटेंस. जो मैंने आपको डिफ़ाइन किया था कि मीनवाइल और ड्यूरिंग में डिफरेंस किस तरह से है, कि कहीं पर किसके साथ में वर्ड ऐड होता है और किसके साथ में फुल सेंटेंस ऐड होता है, उसी तरह का यहाँ पर हल्का सा डिफरेंस आता है. तो वो मैं क्लियर करती हूँ आपको कि सॉरी, कि अगर आपको सेंटेंस ऐसा बोलना है कि आप ऐसे लेक्चर दे रहे हो मानो कि जैसे कि सेम ही वर्ड है, मानो कि आप मेरी मॉम हो, तो आप वहाँ पर एज इफ़ का यूज़ तब कर सकते हो जब आप एज इफ़ के बाद में पूरा फुल सेंटेंस लेकर के चल रहे हो कि यू आर गिविंग लेक्चर एज इफ़ यू आर माई मदर. और अगर आपने सेंटेंस ऐसा बोला, मीन्स आपको अगर ऐसा माइंड में आ रहा है सेंटेंस कि मुझे ऐसा बोलना है कि यू आर गिविंग मी लेक्चर एज इफ़ माई मदर, तो इट विल नॉट सूट. बेटर इज़ दैट यू मस्ट यूज़ हियर लाइक. अगर आपको मानो कि मेरी मदर या जैसे कि मेरी मदर, तो अगर आपको एक वर्ड लेना है तो आप क्या करोगे, वहाँ लाइक का यूज़ करो तो बेटर सेंटेंस बनेगा. तो आप इजीली वहाँ पर कैसे बना सकते हो कि यू आर गिविंग लेक्चर लाइक माई मदर, फाइन. एंड इफ़ यू आर स्पीकिंग लाइक दिस कि यू आर गिविंग लेक्चर एज इफ़ माई मदर, इट डजंट सूट गुड. फिर एज इफ़ अगर बोला आपने, तो उसके बाद पूरा फुल सेंटेंस लो, एज इफ़ यू आर माई मदर. गॉट इट.
उसी तरह से आप कोई भी सेंटेंस जैसे ये भी बोल रहे, एक सेंटेंस और दे देती हूँ मैं, ही वॉज स्पीकिंग लाइक अ लीडर, या ही स्पीकिंग लाइक अ लीडर, मीन्स वो एक लीडर की तरह बात कर रहा है या लीडर की तरह बात कर रहा था। कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस से मीनिंग नहीं है यहाँ पर, दीज आर ओनली वर्ड्स। तो आपको अगर ऐसा सेंटेंस बोलना है कि वो एक लीडर की तरह बात कर रहा है, तो आप अगर आपने सिर्फ लीडर वर्ड लिया तो लीडर की तरह, तो वहाँ पर लाइक यूज़ करके और तुरंत बाद उसके एक वर्ड इजीली रख सकते हो। आप किस तरह से सेंटेंस बना सकते हो, ये ही इज स्पीकिंग लाइक अ लीडर। और अगर सपोज आपने पूरा फुल सेंटेंस आगे नेक्स्ट सेंटेंस भी आपने कंप्लीट सेंटेंस लिया कि ही इज स्पीकिंग लाइक ही इज़ अ लीडर, तो लाइक के साथ में आप सिंगल वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, फुल सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हो, नो टेंशन इज देयर। बट सपोज इफ़ यू आर यूजिंग देयर एज इफ़, अगर आपने यहाँ एज इफ़ यूज़ किया, अभी मैंने बताया वो चीज़ कि अगर आपने सेंटेंस ऐसा बोला कि ही इज स्पीकिंग एज इफ as if a leader, so it will not suit that much good. What will suit here? He is speaking as if he is a leader. Then sentence is much better. Or completely perfect sentence it is, perfect sense is there, so easily you can speak this. Got it? अभी नेक्स्ट मैं पॉइंट पर आती हूँ, कुछ इसके एक्सरसाइज सेंटेंसेस भी दूंगी मैं आपको, मीन्स बाद में कुछ सेंटेंसेस देती हूँ तो आप प्रैक्टिस भी कर सकती हो सेंटेंसेस। नेक्स्ट पर आती हूँ मैं कि एज सुन एज मच एज, ये क्या होते हैं। तो पहले एज और एज सुन एज पर आती हूँ। एज के भी इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। ये एज का मीन्स होता है जैसे कि, लाइक जिस तरह से होता है उस तरह से एज का भी होता है। हाँ, एज आई टोल्ड यू, देखो मैंने बोला सेंटेंस एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो एज का सेंस मैंने ले लिया यहाँ पर। तो जैसे सपोज इफ़ यू स्टडी, मीन्स मेनी टाइम्स यू माइट हैव स्टडीड इन योर क्लास ऑल्सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस यूज्ड टू कम कि आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस और नाउंस, जो भी है वो कुछ तरह का कुछ टॉपिक्स चल रहे होते हैं आपके, और उसके बाद में टीचर आपको देता है आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स एज मीन्स जैसे कि, तो वहाँ पर एज का मीन्स क्या होता है, जैसे कि। अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको मीन्स इसका कि किस तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हो आप। जैसे अगर सपोज आपको कोई टॉपिक ऐसा पढ़ रहे हो आप, तो आपको कोई ऐसा टॉपिक मिला जैसे नाउन है, हाँ, तो नाउन्स, व्हाट आर कॉल्ड नाउन्स, नाउन्स आर कॉल्ड द वर्ड which define any kind of person, any place or anything. As Mumbai, shirt, pen, table, रानी। तो as के बाद में मैंने क्या बोला, वहाँ पर जो एग्जाम्पल्स थे मैंने ले दिए। तो आप इस तरह से बोल सकते हो। स्पीकिंग में आप इस तरह से लाइक भी बोल सकते हो, लाइक शर्ट, डोर, मुंबई, दिल्ली एंड टेबल, रामू, आप ऐसे भी बोल सकते हो। बुक्स में आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा एज लगा करके फिर वो एग्जाम्पल्स देना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ एज का मीन्स होता है जैसे कि। ओके, नेक्स्ट एज और कहाँ पर यूज़ होता है, जैसे कभी आपको कोई सेंटेंस ऐसा बोलना होता है जैसे मैं वहाँ पहुँचा सब लोग खड़े हो गए, तो आप इजीली बोल देते हो सेंटेंस को कैसे, एज आई रीच देयर एवरीवन स्टूड अप, एज आई रीच देयर। तो वहाँ पर जैसे ही के सेंस में भी आता है। एक और वर्ड आता है जैसे ही के लिए, एज सुन एज। लेकिन एज में और एज सुन एज में माइनर सा डिफरेंस है एक्चुअली, बट while speaking we will not have that much tension. No, we will use as soon as there and as there, so don't take tension. Means यहाँ हल्की सी similarity है, you must talk only, you don't try to think like yeah, minor difference is there, so we will move as per the grammar. If you think like that, you will not be able to speak properly and you will not be able to speak in front of the person. Your speed will not come out.
So thing is that you must only observe that what is the sense of this word, this sentence, and easily, frankly, you must speak. So that is my mean to say कि as, अभी आपके माइंड में आता होगा कि as बोलूँ वहाँ पर या as soon as बोलूँ, वो सिमिलैरिटी है वहाँ पर. जैसे अगर आपने सेंटेंस बोला, माइनर सा डिफरेंस क्या है वो भी मैं बता दूँ आपको, कि अगर आपको एज सुन एज बोलना है, एज सुन एज का मीन्स जैसे ही, फौरन. एज सुन एज का मीन्स होता है जैसे ही. एक कोई भी सेंटेंस आया आपका कि जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा फौरन सब लोग खड़े हो गए, तो वहाँ तुरंत, यानी कि वहाँ नेक्स्ट जो एक्शन हो रहा है वो फौरन हो रहा है उसके साथ. जैसे ही फर्स्ट एक्शन हुआ, सेकंड वाली सेंटेंस का एक्शन हुआ तुरंत. तो वहाँ आप एज सुन एज लगाते हो तो सेंटेंस में क्लैरिटी ये आती है कि लाइक यू आर गिविंग फुल स्ट्रेंथ फॉर द स्पीड, फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एक्शन. ओके, अदरवाइज डोंट ट्राई टू टेक बॉदरेशन. स्पीकिंग में कोई बॉदरेशन मत लो. अगर आपको सेंटेंस ऐसा अगर ये बोलना है कि जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा सब लोग खड़े हो गए, हाँ, जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा सब लोग खड़े हो गए, थिंग इज सेम. मीन्स कोई ऐसा बहुत बड़ी ये नहीं है कि बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएशन करना है आपको. तो आप ऐसा भी सेंटेंस बोल सकते हो कि एज सुन एज आई रीच देयर एवरीवन स्टूड अप, या फिर एज आई रीच देयर एवरीवन स्टूड अप. तो बहुत ज़्यादा माइंड में बॉदरेशन लेकर के अगर चलते हो ग्रामर का और माइनर से डिफरेंसेस का, वर्ड्स का, तो आप स्पीकिंग नहीं कर पाओगे. तो अपने आप को फ्री करो पहले. ओके, जैसे सेंटेंस होता है कि जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, कभी सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू योर ऑफिस और समवेयर, तो जैसे ही आप बिल्डिंग से नीचे उतरे और उसके बाद में उसी टाइम फ़ौरन बारिश होने लगी, तो आप इस तरह का सेंटेंस बोलते हो कि जैसे ही मैं नीचे पहुंचा बारिश होने लगी. तो अब टीचर ने तो आपको यही पढ़ाया कि एज सुन एज आई रीच डाउन या एज सुन एज आई वेंट डाउन, हाँ, इट स्टार्टेड रेनिंग. ओके, तो आप माइंड में यही रखते हो कि मुझे एज सुन एज ही बोलना है. इट इज़ नॉट कंपल्सरी. आप एज का भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पर, लेकिन हाँ, आपको अगर वो फ्रिक्वेंसी दिखानी है कि नहीं वो एक्शन के साथ तुरंत वो वाला एक्शन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वैसे ही फ़ौरन शुरू हो गया कोई दूसरा एक्शन, तो फिर आप एज सुन एज का यूज़ भी कर सकते हो. मीन्स वो भी रॉन्ग नहीं है, बहुत अच्छा वर्ड है. तो आप यहाँ पर जैसे कैसे यूज़ करते हो, एज सुन एज आई रीच डाउन इट स्टार्टेड रेनिंग. हाँ, अगर आप बोलते हो कि जैसे ही प्रिंसिपल आई, कभी प्रिंसिपल का राउंड लगता है क्लासेस में, तो जैसे ही प्रिंसिपल आई बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया. तो जैसे ही आई तो वहाँ एक्शन में एक अच्छी फ्रीक्वेंसी है. तो आप किस तरह से सेंटेंस बनाओगे कि एज सुन एज द प्रिंसिपल एंटर्ड ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड स्टडी. ओके, तो यहाँ एज सुन एज भी राइट है, मीन्स परफेक्ट है वी कैन से. लेकिन अगर सपोज आपकी टंग से एज निकल गया कि एज द प्रिंसिपल केम इनसाइड या एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट स्टार्टेड टू स्टडी, सो दैट इज़ नॉट टू मच रॉन्ग. बट हाँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी का ही डिफरेंस है कि दोनों एक्शन में कितना जल्दी दूसरा एक्शन शुरू हो गया, वो डिफरेंस है. अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे एज मच एज. एज मच एज मीन्स जितना ज़्यादा. एज मच एज का मीन्स जितना ज़्यादा. तो जितना ज़्यादा का सेंस आप समझते होंगे कि अगर आपको बोलना है कि इस टॉपिक पर इतना सोचो जितना तुम सोच सकते हो, मीन्स जितना ज़्यादा तुम सोच सकते हो. तो सेंटेंस कैसे बनाओगे, थिंक ऑन दिस टॉपिक एज मच यू कैन. ओके, तो एज मच मीन्स जितना ज़्यादा. उस तरह से अगर आपको बोलना है ये आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उतनी पढ़ाई करो जितनी तुम कर सकते हो. तो सेंटेंस कैसे फ्रेम करोगे, हे योर एग्ज़ाम्स आर जस्ट नियर, या योर एग्ज़ाम्स आर कमिंग, कुछ भी सेंटेंस जो भी आपको बनाना है कि योर एग्ज़ाम्स आर वेरी क्लोज्ड. हाँ, सो ट्राई टू स्टडी एज मच एज यू कैन, मीन्स उतना स्टडी करो जितना तुम कर सकते हो. तो वहाँ सेंस क्या होगा, एज मच एज का सेंस निकल करके आ रहा है. तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो ये सेंटेंसेस. और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस सेंटेंसेस देती हूँ. सो टुडे दिस मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड टाइम.